हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आज का ये हमारा वीडियो नंबर सेकंड है, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक का मैराथन बैच का ये सेकंड वीडियो नंबर है। तो आइए देखते हैं, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c हो तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और यह क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको एक आसान ट्रिक बताएंगे जिसके जरिए आप देख करके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। तो दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। इसको ओपन करते हैं तो ओपन करेंगे इसे तो हमें मिल जाएगा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, इतना मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, सबको समझ में आया होगा इतना। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है तो हमने ओपन कर दिया सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले को यूज करके हमने इसे ओपन कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए की जगह कितना है ए कॉस थीटा, बी की जगह है बी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमने ओपन कर दिया। अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आपको एक हम फार्मूले बता रहे हैं जो आप जानते हैं पहले से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इस फार्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा दिस इज इम्प्लाइज ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब प्लस है, प्लस हम लगा दिए। उसके बाद है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होता है। तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा। अब इसका हम पुनः स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ए साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर। अब बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पर ध्यान दें तो प्लस 2ab है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2ab
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इतना हो गया तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इन सबको इस साइड ले आते हैं और c को इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पर है ए स्क्वायर और उसके बाद प्लस है बी स्क्वायर, और इस c को यहाँ पर c प्लस है, ये c इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। तो हमें मिलेगा क्या, इन सबको इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस है, माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस साइन ए थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यह इस साइड आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, यह इस साइड आएगा तो यह भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का यही फार्मूला पुनः बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिख देंगे ए साइन थीटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा टू द होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इनका हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों पक्षों का, तो हमें मिल जाएगा, इसको इस साइड लिख देते हैं, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि हमें मिलेगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यदि इतना समझ में आ गया हो तो इसे नोट करेंगे। अब हम इसका शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं और इसमें कुछ चीजें याद करते हैं। तो आइए इसको हम मिटाते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू अभी हमने निकाला, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू हमें मिल गया स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना मिल गया। तो अब इसे याद रखेंगे कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c हो तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान होगा, यानी a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान होगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इतना आपको यह याद रखना है। इतना यदि आप याद रखते हैं तो इससे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं इसी बेस पर। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें दिया हुआ है, कह रहा है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 8 हो तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान होगा, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, अभी हमने देखा कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 8 दिया हो तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान हो जाएगा, यानी कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट में
कॉस के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन के गुणांक का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सी की जगह यहाँ पर कितना है, 8 है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे 8 का स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 5a हो, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 5a हो, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू होता है, अभी हमने निकाला कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो c की जगह कितना है, 5 है, a है, तो 5a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें ध्यान से देखें तो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 25 में से a जाएगा, तो हमें मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 24 a स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 5 हो, तो 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का मान क्या होगा। यानी कि यदि आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 5 हो, तो 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का मान होगा। तो आइए निकालते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू यदि c दिया हो, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें ध्यान से, तो a की जगह यहाँ पर है 3, यानी a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू है 4 एंड c इक्वल टू है 5। तो इन वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो हमें यहाँ से a cos थीटा यानी कि यहाँ से हमें 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट में a स्क्वायर, a की जगह कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह है 4 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c की जगह है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा। तो अब यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई करें तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 माइनस 25, तो हमें मिल जाएगा 25 माइनस 25, तो 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c दिया हो, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान
होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो पहले वाले क्वेश्चन में a cos थीटा, इसके पहले जितने हमने क्वेश्चन किए उन सभी में a cos थीटा माइनस a cos थीटा प्लस यहाँ पर होता था, यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता था। और इसमें क्या है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू, यदि c दिया हो तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान भी वही होगा, यानी कि यदि हम यहाँ पर कहें a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान भी वही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यानी कि यदि यहाँ पर प्लस है तो भी इसके माइनस का वैल्यू ये होगा, और यदि यहाँ पर माइनस है तो इसके प्लस का वैल्यू इतना होगा। इतना नोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू साइन थीटा हो तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है स्क्वायर रूट टू cos थीटा, ऑप्शन बी दिया हुआ है स्क्वायर रूट टू साइन थीटा, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 cos थीटा, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 साइन थीटा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन है यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट टू साइन थीटा हो तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c हो तो a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इतना होता है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखें तो a इक्वल टू, इस क्वेश्चन में a इक्वल टू कितना है, यानी a का गुणांक यहाँ पर कितना है तो 1 है, और b का गुणांक कितना है, यानी कि यहाँ पर cos का गुणांक यदि हम देखें तो cos का गुणांक 1 है, यहाँ पर sin का गुणांक 1 है, यहाँ पर cos का गुणांक a है तो a इक्वल टू हो जाएगा 1, और sin का गुणांक b है और यहाँ पर sin का गुणांक कितना है 1 है तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखें तो c है और c यहाँ पर c है और c का गुणांक देखें तो c का गुणांक यहाँ पर है स्क्वायर रूट, यानी कि c का वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा। अब इन सभी वैल्यू को इस फार्मूले में हम पुट करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा a की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b का भी वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 दिया हुआ है, c का वैल्यू रूट 2 साइन थीटा इतना दिया हुआ है इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब रूट 2 को हम कॉमन कर लें तो हमें मिल जाएगा, ये रूट 2 बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट 2 से बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नोट करेंगे सभी लोग। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल हाँ स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा का मान है, इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऑप्शन बी दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन को यहाँ से मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। यानी 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। और नीचे हमें मिलेगा, देखेंगे ध्यान से, तो 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। यानी कि ऐसे हमें दिख रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ पर a की जगह है 1, b की जगह है साइन थीटा। तो हम इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्टली लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया तब आगे देखते हैं स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ऊपर से स्क्वायर रूट हटा देते हैं। तो हमें ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और नीचे ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंस हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस फार्मूले को यूज करके यहाँ पर हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा रूट में, रूट से जब बाहर आएगा तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा। अब इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन था, तो शायद ऑप्शन नंबर से फर्स्ट सही था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। इसका मान ज्ञात करना है। ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है -1 एंड ऑप्शन डी है -2। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम ऑप्शन को मिटा देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल पाए प्रॉपर, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा
प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो सिंस हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो हम लोग साइन के पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब और प्लस यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा सूत्र बन रहा है, यानी ए की जगह है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला है ए प्लस बी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर a प्लस बी हो गया एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो a की जगह है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो a की जगह है साइन स्क्वायर थीटा एंड b की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। प्लस में दिया हुआ है यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखें तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रख देंगे 1 गुणे, अब यहाँ पर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इसको इस टाइप से लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको पहले लिख देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब यदि हम यहाँ से कहें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से ये हो जाएगा। तो इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम a माने इसे b माने तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसकी जगह हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह है साइन स्क्वायर थीटा एंड b की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पहले से क्या हुआ, यहाँ पर पहले से है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया हो, समझ में आ गया हो तो नोट करेंगे। अब इस फार्मूले को हम यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ पर इसको लिखते हैं तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुनः इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ऊपर इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है माइनस यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में हमें ये दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि हमें इसका आंसर 1 मिलेगा। नोट करेंगे।